को मैं उर्दू राइटिंग सिखाऊंगा और जो उर्दू राइटिंग है इंशाल्लाह आप लोगों के इस वीडियो से 100% आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी और इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और वो भी जैसे आप लोगों को दो हरूफ सिखा के, वो दो हरूफ कौन से हैं, एक है हमारे पास बे, एक है हमारे पास नाखन बे है और दूसरा जो है हमारे पास वो है हमारे पास शेप ऑफ मून है। यानी कि इन दो हरूफ को सिखा के आपकी जो राइटिंग है मैंने 100% इम्प्रूव करनी है। इसको मैं साबित करूंगा कि आप लोग अगर इन दो हरूफ को सीखें तो आपकी जो राइटिंग है वो 100% इम्प्रूव हो जाएगी। वैसे और अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे पास जो हरूफ तहजी है, जो उर्दू राइटिंग की बेसिक है, वो अलीफ से लेकर क्या है हमारे पास बढ़िए तक, ये हमारे पास उर्दू राइटिंग की क्या हमारे पास ये बेसिक है। और जिन बच्चों को हमारे पास अलीफ से लेकर बेसिक आती है, यानी कि अलीफ से लेकर बढ़िया तक बेसिक आती है, तो जाहिर सी बात है उनकी राइटिंग क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को जस्ट दो असूल सिखाने वाला हूँ, दो हरूफ सिखाने वाला हूँ और उन दो हरूफ की बुनियाद पे आपकी जो राइटिंग है वो मैंने 100% ठीक करवानी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि हमारे पास उर्दू में दो असूल होते हैं। एक होता है कि हमारे पास चंद हरूफ आपके लाइन के ऊपर आते, यानी कि अगर मैं इस लाइन की बात कर लूँ तो ये एक लाइन है और कुछ हरूफ जो है वो इस लाइन के ऊपर आते और इस लाइन से नीचे नहीं आ सकते। और चंद हरूफ यानी कि चंद अल्फाज ऐसे होते, अगर मैं बात कर लूँ तो मैं कहता हूँ उनको आप लाइन से नीचे लेकर आ सकते हो। अगर मैं और सिंपल कर लूँ कि कुछ हरूफ को आप लाइन से नीचे नहीं लेकर आ सकते और कुछ को आप लाइन से नीचे लेकर आ सकते। और इसी बुनियाद पे मेरी क्लास है। आज क्लास के हम आप लोग कौन से हरूफ को लाइन के ऊपर रखते हैं और कौन सी लाइन से नीचे लेकर आते हो। तो अगर मैं और आसान कर लूँ तो मैं कहता हूँ कि जितने भी हरूफ है जिनमें शेप ऑफ मून आए, यानी कि जिनमें पेट आए, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो लाइन से नीचे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बात करते हैं कि कौन कौन से लाइन से नीचे आएंगे, फिर उसके बाद हमारे पर लाइन के ऊपर वालों की बात करेंगे और इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात कर लूँ, फर्स्ट जो आपके पास हरूफ आते हैं वो आपके पास क्या है, हमारे पास जीम है। क्या है हमारे पास, ये जीम है। ये जीम जो है ना आप लोग लाइन से नीचे लेकर आ सकते हो और इसमें क्या आता है, शेप ऑफ मून आता है। सेकंड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या आता है, सीन आता है और आप सीन को क्या कर सकते हो, लाइन से नीचे लेकर आ सकते हो। यानी कि इसमें भी क्या आ जाता है, शेप ऑफ मून आ जाता है। अब किस तरह शेप ऑफ मून आ जाता है इस चीज़ को मैं बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड वन जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आता है स्वाद की, जो स्वाद है उसको भी आप लोग लाइन से नीचे लेकर आ सकते हैं। अगर आप लोग लेकर आना चाहेंगे तो इसको आप लाइन से नीचे लेकर आ सकते हैं। और जो फोर्थ वन है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास वो है हमारे पास आइन है। ये देखिए आप लोग आइन को यूं हेड बनाते हो और इसको आप लोग लाइन से नीचे लेकर आते हो। ठीक है, अब आइन को भी लाइन से नीचे लेकर आ सकते। अगर इसको मैं और वाज़ी कर लूँ तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास लाम आता है। इसको आप लाइन से नीचे लेकर आ सकते हो, ये लाम भी लेकर आ सकते हो। और एक ऐसा हर्फ है जिसको आप ना शेप ऑफ मून वाला है और ना ही हमारे पास बे की उसकी तरह है, वो भी हमारे पास लाइन से आता है और वो बाद में आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि बाकी कौन सी हरूफ है जो लाइन से नीचे आते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास दो नुक्तों वाला काफ आता है कि आप लोग ये दो नुक्तों वाला काफ है, इसको भी आप लोग लाइन से नीचे ही लेकर आते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा है, इसको भी यहाँ पे रखा है, इसको भी यहाँ पे रखा है, इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं और नीचे आया हूँ, यहाँ पे भी और नीचे आया। एक चीज़ समझाने के लिए, देखिए आप जो भी लाइन लिखेंगे अगर आप लोग लाइन से नीचे आ रहे तो आप लोग कोशिश करें कि जितना आप पहले हर्फ लाइन से नीचे आए उतनी बाकी को ही रखेंगे। अगर इस तरह आप थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएंगे फिर और ज़्यादा आ जाएंगे तो आपकी जो राइटिंग है इसमें इम्बैलेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग ठीक नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोग काफ को देख लें, मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ। ये देखिए आप लोग इसको देख ले, अब ये आप लोग देख सकते हो कितना बेहतर आ रहा है और एक सीक्वेंस फिर इसमें आएगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो भी हरूफ लिखे और अगर आप लोग थोड़ा सा लाइन से लेकर आए तो उतना सेम लेकर आए, ज़्यादा ना लेकर आए। फिर उसके बाद आप लोगों के पास जो हरूफ है जो आप लोग लाइन के ऊपर आते हैं वो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल के हमारे पास बे है। ठीक है, तो आप लोगों ने बे की प्रैक्टिस करनी है। अब बे की सिंपल प्रैक्टिस है, इसके ऊपर मैंने पहले भी क्लासेस दी हुई है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। तो बट मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे इन दोनों को सेम रखना है, यहाँ पे एक कत यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कोई गैप नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है ना, हमारे पास जो बे से बनने वाले हरूफ है, जैसे कि हमारे पास काफ देखो
ये भी हमारे पास बे से बनता है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के सामने मैंने बड़ी ये कर लेते हैं कि ये देखिए ये भी हमारे पास। अब आप लोग कहेंगे कि ये बड़ी का बे से क्या ताल्लुक है। देखिए यहाँ पे हम लेंथ खींच रहे हैं तो इसकी भी हमारे पास लेंथ बनती है, तो इसी वजह से ये हमारे पास बड़ी ये भी हमारे पास इसी में ही आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह अब हमारे पास सीन के अगर इसकी बात कर ले तो अगर आप लोग ये सीन लिखना चाहते हो, इसकी जो शोशा बनाते हो, तो ये अगर आप लोगों को बे की लेंथ आ रही है ना, तो इसी वजह से आप लोग बना सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं बना सकते। ये तो एक अलग बात है कि आप लोग इसको लाइन से नीचे लेकर आए हो, यहाँ पे आप लोगों ने शेप ऑफ मून लिखा है, बट ये जो आप लोग हेड बनाएंगे इसको आप लोग क्या करेंगे, बे की जब हमारे पास अगर मैं आप लोगों को दो तरह की बे आती है, एक हमारे पास स्मॉल बे और दूसरी बात इसको आप लोगों ने क्या करना होता है, लेंथ बढ़ाना होता है। क्या करना होता है, लेंथ बढ़ा देते हैं। ये देखिए मैं अगर इसको और एक्सप्लेन कर लूँ, ये देखिए यहाँ से आप लोगों ने बे स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गए। आप लोगों ने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बाकी आप लोगों ने कुछ नहीं करना। तो यानी कि हमारे पास दो तरह के हरूफ हो गए, कुछ हरूफ हमारे पास लाइन के ऊपर ही आते हैं और कुछ हरूफ हमारे पास लाइन से नीचे आते हैं। तो जो लाइन के ऊपर जैसे कि बे से जितने भी अल्फाज बनते हैं वो हमारे पास लाइन के ऊपर ही आते हैं, और जो शेप ऑफ मून जो जीम वाले वो हमारे पास लाइन से हमेशा नीचे लेकर आएंगे। अब आते इस तरफ के हमारे पास हम इन दो हरूफ को सीख के किस तरह अपनी राइटिंग को क्या करवा सकते, इम्प्रूव करवा सकते, आप लोग इजीली जल्दी इम्प्रूव करवा सकते हो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने क्या करना है, बे की अच्छी तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये देखिए बे है, इसके आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जब आप लोग इस बे की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये क्या हो जाएगी, जब आपकी बे इम्प्रूव हो जाएगी तो तमाम बाकी जितने भी हरूफ है वो ईजिली क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड बात है कि हमारे पास आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए यहाँ पे शेप ऑफ मून को मैं अगर बना दूँ, अगर आप लोग यहाँ पे सीन का शोशा डाल दो तो आपका ये क्या बन गया, सीन बन गया। इसी तरह अगर आप लोग मैं अगेन शेप ऑफ मून बना लो, अगर यहाँ पे आप लोग स्वाद का शोशा डाल देंगे तो आपके पास ये क्या बन गया, स्वाद बन गया। इसी तरह अगर आप लोग अगेन मैं बना के दिखाऊं, ये तो मैं एक पर भी बना के दिखा सकता था बट आप लोगों को समझाने के लिए देखिए यहाँ पे अगर आप लोग मैं काफ का डन डालूं तो काफ बन गया। अगर यहाँ पे मैं लाम के लिए अलीफ डाल दूँ तो ये हमारे पास लाम बन जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं आयन के लिए वो डाल दूँ तो ये हमारे पास क्या बन गया, आयन बन गया। और अगर यहाँ पे मैं नून का नुक्ता डाल दूँ तो ये हमारे पास नून बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे छोटी ये के लिए वो डाल दूँ, ये हेड डाल दूँ, शोशा डाल दूँ, अगर ये देखिए छोटी के लिए आप लोगों ने क्या करना था, यहाँ तक लेकर आए, यहाँ से यूँ लेकर आए, और ये देखिए यहाँ से आप लोगों ने शेप ऑफ मून को डाल देना और आपका ये क्या बन जाएगा, छोटी ये बन जाएगा, ठीक है। तो इनकी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और जब आप लोग इन हरूफ की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो देन आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह फर्दर भी वीडियोस आएंगे उर्दू के ऊपर। और लास्ट में हमारे पास जो हर्फ है वो है हमारे पास मीम है। अब देखिए मीम को आप लोग ये आप ना इसमें कोई शेप ऑफ मून है और ना ही इसमें कोई लाइन के ऊपर आने वाली बात है, तो ये दोनों से अलग है, और आप लोगों ने इसको लाइन से नीचे लेकर आना होता है, और इसको हर सूरत में लाइन से नीचे लेकर आएंगे। आप लोग पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप लोग इसको लाइन के ऊपर लिखना चाहेंगे तो ये हमेशा लाइन से नीचे ही आएगा। तो यानी कि बहुत सारे आप लोगों ने दूसरी चीज़ जो प्रैक्टिस करनी है वो आप लोगों ने नुक्ते की प्रैक्टिस करनी है, कि आप लोगों ने ये नुक्ता लगाना है, क्या करना है, इस नुक्ते की आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये नुक्ता जो है ना बहुत सारी जगहों पे काम आता है। लाइक देखिए अगर मैं मीम की बात कर लूँ, ये देखिए यहाँ पे मीम यहाँ से हम आए ना, तो ये हमने नुक्ते की बात की है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे नुक्ते की बात करो तो नुक्ते से आप लोगों ने काफ बना लिया, ठीक है। यहाँ से ये देखिए काफ हम किस चीज़ से बनाते हैं, नुक्ते से बनाते हैं। इसी तरह अगर हम नुक्ते की बात कर लें तो यहाँ पे नुक्ते भी क्या हमारे पास फा आएगा, ठीक है। ये देखिए आप लोग फा बनाएंगे तो ये भी आप लोगों का नुक्ते का आएगा, ठीक है। समझ रहे ना। यहाँ पे देखिए ये आप लोग जितने भी हरूफ है इनको आप लोग नुक्ते की बुनियाद पे जो बनाते हो, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग नुक्ता सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं है तो आप लोगों ने कमेंट करना है, और कमेंट की मैं देख लूँगा, और आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा तो वहीं पे गाइड कर लूँगा, नहीं तो आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो भी बना लूँगा। तो यानी कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर ले, जो बाकी हरूफ रह जाएंगे वो हमारे पास क्या रह जाएंगे, हमारे पास दाल रह जाएगा, और इसी तरह हमारे पास रे। अब दाल रे हैं और त्वा, इन हरूफ के ऊपर मैं आपको अभी थोड़ी बहुत बात करता हूँ और आप लोगों को अभी 2 मिनट में सिखा देता हूँ। देखिए जो दाल है ना, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने यूँ डाला और इधर से आप लोगों ने रे डाल देना। और दाल में एक चीज़ है कि आप लोगों ने इसको यहाँ से आगे नहीं लेकर जाना, ठीक है, यहाँ से आगे नहीं लेकर जाइए। ये देखिए
यहाँ से यूँ, और देखिए यहाँ से यूँ आगे लेकर आइए। देखिए ये, और आगे इससे आप लोगों ने वो डाल देना, रे जैसे डाल, यानी कि रे यहाँ से यूँ लेकर आएंगे और ये देखिए आपके पास क्या आ गया, रे आ गया। ये देखिए यहाँ से यूँ और ये आपके पास क्या आ गया, रे आ गया। तो आगे लिए आप लोगों ने जैसे कि आप शेप ऑफ मून, स्वाद की शेप ऑफ मून अगर आप लोगों को आती है ना, यहाँ पे ये देखें, तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है और लाइन को टेढ़ा करके यहाँ तक जब आप लोग आएंगे तो ये आपको क्या बन गया, तो आ बन गया। मैंने यहाँ लाइन से ऊपर लिखा है, तो आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही लिखने की कोशिश करनी। ये देखें, ये आप लोगों ने लाइन से अलीफ को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, यहाँ से बैक आए और यहाँ से फॉरवर्ड आएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, राइटिंग इससे इम्प्रूव हो जाएगी। आप यकीन करें यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी आपको इस तरह की अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी जिस तरह मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों ने अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।